करार नवनीर आभा पीताम्बर तरुण बिंब सुनते भी रहो बात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। परीक्षित ने कहा, प्रभु, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ कारागार में, मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में पलना झूला। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के द्वारा बहुत सारी दुष्टों का संहार किया। उसके बाद द्वारका में गए और द्वारका के बाद प्रोचोद्धवाय च परम समकात स्वधाम्ना अपने धाम को चले। ये संक्षिप्त कहानी के रूप में परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। तो सुखदेव जी की बात को सुनकर के परीक्षित कहने लगा कि गुरुदेव, जो मेरे रक्षक नहीं, मेरे संपूर्ण वंश के रक्षक भगवान श्री कृष्ण, उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता, आप विस्तार से कहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते जाता नैष्ठिकी रति। भगवान श्री कृष्ण के कथा के प्रति तुम्हारी जो रति, जो प्रेम है, उस प्रेम को सुन करके मैं आनंद विभोर हो गया हूं परीक्षित। और तुम राजा नहीं हो, राजर्षि सत्तर भी नहीं हो, तुम राजर्षि सत्तम हो, राजाओं में उत्तम। मैं तुम्हें सुनाऊंगा भगवान कृष्ण के जन्म की कथा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पी। भगवान कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार होने लगता है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, धर्म की हानि होती है, तो प्रभु अवतार लेते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संत महात्माओं के ऊपर अत्याचार होने लगता है, तो भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कंस के अत्याचार से पृथ्वी कंपायमान हो गई थी। तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी से कहा
कि यदि इसी प्रकार से पाप होने लगा, अत्याचार होने लगा, तो मेरे साथ चली जाऊं। मैं इस प्रकार के पाप को सहन नहीं कर सकती, ये अत्याचार मेरा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। श्रीमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभु। रोने लगी पृथ्वी गौ का रूप धारण करके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रभु परमात्मा से जरा बात करता हूँ। समाधि लगाई ब्रह्मा जी ने, और गिरम समाधो सबरे मरंजय। समाधि लगाई तो नारायण ने कहा कि मैं अवतार लेने वाला हूँ जल्द। तो कंस के ने देखा मैंने बहुत अत्याचार कर लिया, अब मैं एक पुण्य कर्म कर लेता हूँ। क्या? कंस के यहाँ उसकी चचेरी बहन रहती थी, देवकी जिसका नाम। कंस ने वसुदेव को बुलाया। वसुदेव कंस का ही मित्र था। वसुदेव को बुलाया कि तुमको देवकी के साथ, मेरी चचेरी बहन के साथ विवाह करना है। तो वसुदेव ने कहा ठीक है। वसुदेव तैयार हो गए, विवाह हुआ। और जैसे ही देवकी का विवाह हुआ और देवकी का रथ हाँकने जा रहा था कंस, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो हन्तार्यं वहते। हे कंस, जिसका तू इस समय रथ हाँकने जा रहा है, वो उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस जो पुण्य कर्म करने जा रहा था, वो अधर्म करने के लिए तैयार हो गया। देवकी के पास पकड़े और रथ से नीचे उतारा, नीचे खींचा। रोने लगी देवकी। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। सलागनीय गुणा सौर्य। हे तुम तो वीर हो और ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तुम अपनी बहन को, और इस समय तुम्हारी बहन विवाह का समय है, और स्त्री तो वैसे भी अवज्ञा होती है, और तुम इस समय अपनी बहन को मार रहे हो। ये अच्छा कार्य नहीं करते हो। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं? आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी ने कहा कि इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तो जो मेरे काल को जन्म देगी उसको मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम्हें इसके पुत्रों से भय है, इसकी संतान से भय है, इससे कोई भय तो नहीं है। बोले नहीं, तो जितने इसके पुत्र होंगे, जितनी इसकी संतान होगी, मैं तुम्हें ना करके समर्पित कर दूंगा। तो कंस वसुदेव जी को जानते थे, तैयार हो गया, और 6 पुत्र देवकी के हुए ला करके कंस को दे, और कंस ने 6 के 6 को मार दिया। पहले तो छोड़ दिए थे, लेकिन नारद जी आए। नारद जी ने गिनती करनी बताई। बोले कभी पहले ही का अंतिम हो सकता है, 8वां हो सकता है, और कभी 8वें का पहला हो सकता है। दोनों तरफ से गिनती करनी शुरू की तो कंस की बुद्धि जो है काम नहीं कर रही थी। कंस ने मार दिया सब, और 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए। बलराम जी योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ में स्थापित किए गए, और 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अभी आता ही होगा सलोना मेरा,
हमरा उसी की तका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आया सुबह का करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, मेरे प्रभु के अंग में इतनी नरमी, जितनी नरमी इसी तरह भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें गर्भ के रूप में देव के मां के गर्भ में कारागार में प्रकट हो गए। देवता लोग आए स्तुति करने के लिए कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यास सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्ना एकायनौ सौ द्विफलस्त्रमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तगष्टो विटुपो नवाक्षो द्विषच्छदि द्वे खगो यादिवृक्ष अमद्भुतं बालक अम्बुजे क्षणम। उस बालक का दर्शन करके देवी देवता सारे प्रसन्न हो गए, देव की मां प्रसन्न हो गई। सुंदर झांकी है भगवान की। तमद्भुतं बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधारयुधम् सिद्धस्य लक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसौभगम्। दर्शन कीजिए, आंखों जो प्रभु का दर्शन किया करे, प्रभु का जो दर्शन करता है वही आंखें धन्य है। दर्शन कीजिए भगवान का चतुर्भुज रूप में। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुक्षणम सहर्वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और तब अद्भुत बालक के दर्शन करके सभी देवी देवता मां देव की वसुदेव बहुत प्रसन्न हो गए। उनका मन रूपी मयूर नृत्य करने लग गया। आनंद रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। बड़े प्रसन्न हो गए। मां देवकी ने कहा मैं तो आपको पुत्र बनकर के आने को कहा था और आप तो पिता बनकर के आए। भगवान कहते हैं मां, मैं शंख चक्र गदा इसलिए लेकर के आया हूं कि जैसे ही जन्म लेते हैं तो मामा कंस हमको मार देता है, इसलिए मैं सब कुछ लेकर के आया हूं। मामा कंस जब हमको मारेगा तो मैं उनको मार दूंगा, और मैं यदि बच्चा हो जाऊंगा तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। महादेव की बात महादेव जी ने जब सुना, वसुदेव जी ने सुना तो कहा, प्रभु हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, आप तो ईश्वर है। भगवान ने कहा, आप लोग मुझे जो है गोकुल में पहुंचा देना, और गोकुल में योग माया ने जन्म ले लिया है। माँ यशोदा के यहाँ आप उस कन्या को लेकर के आ जाना। वो कन्या जो है कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली जाएगी। तो वसुदेव और देव की बात वैसे ही किया। वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान को उठाया और ले गए गोकुल में। यमुना जी में जैसे जा रहे थे तो भादव का महीना अष्टमी तिथि,
और रोहिणी नक्षत्र बुधवार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भादों के महीने वर्षा ऋतु यमुना में हिलोरें उठ रही थी। यमुना भगवान की पटरानी है, काली थी इसका नाम। भगवान के दर्शन करने के लिए यमुना जी उछल रही थी, लेकिन भगवान के दर्शन कब होंगे? सर पर तो बैठे हैं, बाबा जी जब डूब जाएंगे वसुदेव जी, तो भगवान ने अपने चरण को नीचे किया और यमुना जी शांत होकर पहले रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर के यशोदा जी के पास कन्हैया को लिटा दिया और वहां से जो योग माया जिसने जन्म लिया उस योग माया को लेकर के कारागार में आए, मथुरा आए और भगवान का जब स्पर्श किया था तो मुक्त हो गए थे, बेड़ियों से मुक्त हो गए थे। मायने क्या है? मायने है जीव जब ईश्वर का स्पर्श करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है और माया का स्पर्श करता है तो बंधन में बंध जाता है। और आज वसुदेव जी और देव की मां जब योग माया का स्पर्श किया तो बंधन में बंध गया। कंस को जैसे ही पता चला देवकी का 8वां गर्भ ने जन्म ले लिया, देवकी की दौड़ा दौड़ा आया और देखा तो कन्या ने जन्म ले रखा। देव की मां ने कहा इस कन्या को तो भैया छोड़ दो कम से कम। बोले नहीं छोड़ सकता हूँ। देवताओं ने आकाशवाणी की थी और जैसे ही देव की मैया के हाथ से उस कन्या को खींचा और नीचे पटका तो आकाश में चली गई और अष्टभुजा धारण कर लिया। वो अष्टभुजाधारी मां बन गई। दुर्गे भद्रकाली विजया वैष्णवी और कलयुग में वो विविध नामों से जानने लगी। अनेकों धाम हो गए, अनेकों नाम हो गए और कलयुग में वर देने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ माँ यशोदा के पास भगवान लेटे हुए थे तो वसुदेव जी की 2 बहनें बहुत पहले ही डेरा डाल दिया था जिन्होंने कि मेरे भैया के यहाँ बालक होने वाला, लाला होने वाला और लाला ही होगा। और जैसे ही माँ यशोदा के बगल में झिली सी चदरिया से ढके हुए भगवान कृष्ण को देखा तो नंदा और सुनंदा दोनों बहनें बहुत प्रसन्न हो गई और थाली बजाने लगी। नंद बाबा आपके यहाँ लाला ने जन्म ले दिया है, भैया आपको बधाई। नंद बाबा जी जो है 80 वर्ष के थे तो 20 वर्ष के हो गए, क्योंकि मन यदि प्रसन्न होता है तो व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। ऐसा मन प्रसन्न हो गया और आनंद उमंग छाने लगा पूरे गोकुल में। और नंदस्वात्मजोतपन्ने जात राजो महामनः आहूय विद्वान् वेदज्ञा और आनंद हिलोरें उठने लगी पूरे गोकुल में। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने लगे और नंद जी ने जैसे ही सुना बालक का जन्म हुआ, लाला का जन्म हुआ तो नंदस्वात्मजोतपन्ने जात ह्लादो महामनः, मन में ह्लाद आनंद हो गया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् और